15 स्टडी ऑन 4 गॉस्पेल्स मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन। 4 सुसमाचार की पुस्तकों पर अध्ययन मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। इसके ऊपर मैं लगातार 14 एपिसोड खत्म कर चुका हूं, तकरीबन 3 महीने से भी ज्यादा या 4 महीने के आसपास। इस वक्त एक ऐसी सीरीज को चला रहा हूं और उसको कहते हैं यीशु के 36 चमत्कारों पर अध्ययन। जी हां, यीशु के 36 चमत्कार जहां से लिए हैं वो है 4 पुस्तकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि अभी कम से कम 900 लोग, आप लोग लाइव हैं यूट्यूब के ऊपर। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं और मैं आपको कहना चाहता हूं कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यीशु के 36 चमत्कारों पर अध्ययन। मैंने ये भी कहा था कि यीशु के बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन जो यीशु ने किए और 4 पुस्तकों ने जिसको रिकॉर्ड किया है, मैं उस पर टीचिंग दे रहा हूं और मैं उस पर अध्ययन दे रहा हूं। तो 36 मिरेकल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन। इस पुस्तक पर आपको जो मैं है अध्ययन दे रहा हूं ना। कौन कौन से वो चमत्कार? पानी का दाखरस बनाना, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना, आराधनालय में मनुष्य जो दुष्टात्मा से ग्रस्त था उसको चंगा करना, पतरस की सास को चंगाई देना जो कि आज होगा, कई लोगों को एक साथ चंगाई दिया गया, कई तादाद में मछलियां पकड़ कर दी गई, कोड़ियों को चंगा करना, कई कोड़ियों को चंगा करना, इसलिए एक साथ में रखा हूं। सूबेदार का विश्वास जो कि आज भी होगा, लकवे के रोगी को चंगा करना, 10वां सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना, 11वां नाइन नाम गांव की विधवा और उसके बेटे को जो कि मर चुका था उसको जिंदा करना, 12वां आंधी तूफान को शांत करना, 13वां 6000 दुष्ट आत्मा से पीड़ित या ग्रस्त एक व्यक्ति को चंगा करना, 14वां लहू बहने वाली स्त्री को चंगा करना। आप जानते हैं 12 साल से लहू बहने का रोग था। 15वां याir की बेटी को जिंदा करना, 16वां 2 अंधों को आंखें देना, 17वां एक गूंगे को चंगा करना, 18वां 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना, 19वां 5000 को खाना खिलाना, 5 रोटी 2 मछली। आप जानते हैं 20वां गनसरेत में कईयों ने यीशु के वस्त्र को छूकर चंगाई भी की या पाई, उसके ऊपर बात करूंगा। 21वां कनानी स्त्री की बेटी जो दुष्टात्मा से ग्रस्त थी उसको चंगाई देना, 22वां बहरे और हकले व्यक्ति को चंगा करना, इसके ऊपर बात करेंगे। 23वां 4000 लोगों को एक साथ खाना खिलाना, 24वां आंखों में थूक कर, याद रखिए थूक कर अंधे को चंगा किया यीशु ने, आंखों में कीचड़ लगाकर उसको चंगा किया, वो एक अलग व्यक्ति है। एक मिर्गी के लड़के को चंगा करना, 27वां मछली के मुंह में सिक्का कैसे हासिल किया पतरस ने, उसके ऊपर बात करना। 28वां गूंगी दुष्ट आत्माओं को निकाला कैसे, उसके ऊपर बात करूंगा। कुबड़ी स्त्री को चंगाई किया जो कि 18 वर्ष से कुबड़ी की बीमारी में थी, जलंधर के रोग को चंगा करना। 31वां 10 कोड़ियों को एक साथ ठीक करना, 22वां लाजर को जिंदा करना जो कि बहुत गजब का, 33वां बर्तिमाई को चंगा करना, 34वां अंजीर के पेड़ को श्राप देना, क्यों उसके भी पीछे कारण है। 35वां सिपाही का कान ठीक कर देना जिसको पतरस ने काट दिया था, और आखिरी 153 बड़ी मछलियों का चमत्कार होना। तो इन सभी 36 चमत्कारों का एक टॉपिक को लेकर या एक चमत्कार को लेकर आपके बीच में मैं बात करूंगा, और साथ ही साथ उससे क्या सीख आपको और मुझे मिल सकती है, क्या सीख सकते हैं, उसके ऊपर आप लोगों से मैं बात करूंगा। नाउ अब बारी है पतरस की सास को चंगाई देना। जी हां, पतरस की सास को चंगाई देना। आई होप सब लोग ठीक से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आप लोग सभी जो है बिल्कुल कनेक्ट रहें और बिल्कुल रिस्पॉन्स देते रहें। चलिए, पतरस की सास को चंगाई देना। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने पतरस की सास की चंगाई का जिक्र आप लोगों ने पढ़ा है। इसको मात्र 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है, लेकिन यूहन्ना की पुस्तक ने इसको रिकॉर्ड नहीं किया। वो कौन सी 3 पुस्तकें हैं? मत्ती 8वां अध्याय 14 से 15, मरकुस 1 अध्याय 30 से 31, लूका 4 अध्याय 38 से 39 जो भी है, 38 to 39। इसके ऊपर यीशु की
जो चमत्कार की थी पतरस की सास को लेकर, इन 3 पुस्तकों ने रिकॉर्ड किया है। अब ये तीनों पुस्तकों को मैं एक साथ नहीं रखूंगा, या एक एक ने क्या कहा है नहीं रखूंगा, लेकिन जितना चाहिए मैं उतना जरूर रखूंगा। तो सबसे पहले पढ़ लीजिए, लिखा है और शिमोन की सास, मतलब पतरस, शिमोन की सास जेवर से पीड़ित थी, और लिखा है उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा, तब उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जेवर यानी कि बुखार, फीवर, जेवर उस पर से उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। अब प्रश्न उठता है कि इस व्यक्ति को जिसका नाम है पतरस, उसकी जिससे शादी हुई थी, उसकी पत्नी की मां, जिसको कहते हैं सास, मदर इन लॉ, ओके। अब इसका मतलब यह हुआ कि यीशु इसके पहले और इसके बाद ऐसे बहुत सारे मौके थे कि यीशु को लोगों ने कहा घर चल, घर चल, घर चल, मेरा नौकर बीमार है, घर चल, यहां तक कि यह भी कहा जल्दी चल। लेकिन यीशु ना जाते हुए कहता है कि जा, तेरा नौकर ठीक है। एक आता है जो कि आज बात करूंगा, कहता है कि मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन यहीं से कहते, यीशु कहता है नहीं मैं तेरे घर चल के ठीक करूंगा। एक कहता है मेरे घर चल, यीशु एक को कहता है मैं तेरे घर आऊंगा, और वो कहता है कि नहीं आना। लेकिन यीशु यहां पतरस की सास के घर आता है। आपको शायद नहीं पता कि ये पतरस का गांव नहीं है, ये कफरनहूम में जहां पर यीशु पहुंचे थे, ये उसकी मदर इन लॉ का घर है, और पतरस का घर अलग है। अगर पतरस का घर अलग है तो उसकी पत्नी का घर भी पतरस का घर होगा, वो यहां नहीं रहती, इसके मां के साथ नहीं रहती है। लेकिन यीशु को लगा कि मुझे इसके घर जाना है, तो जिसके चलते इन तीनों पुस्तकों में आपको यही मिलेगा कि यीशु पतरस के घर खुद गया, पतरस के घर पहुंचा, और जब वो वहां पहुंचा कि मुझे आज जाना है, तो वहां भी क्या हुआ मैं उसको रखूंगा। लेकिन इस चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं, इसको रखते हुए आगे बढ़ूंगा। अब लूका, जो लूक है वो बहुत डिटेल में आता है, वो क्या लिख रहा है और कैसे एंगल दे रहा है वो रखूंगा। यहां किसी ने विनती की थी, लिखा है यहां किसी ने विनती की थी। अब ये कौन है जिसने विनती की थी, कौन है वो? अब ऐसा हो सकता है उसकी पत्नी हो जिसने विनती की, मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, मेरा जो हस्बैंड है पतरस, शिमोन, वो आपके साथ रहता है, लेकिन मैं घर पे हूं और मुझे खबर मिली है कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो परिवार का समस्या मिनिस्ट्री पे असर पड़ सकता है, परिवार की बातें मिनिस्ट्री में डिस्टर्बेंस ला सकती हैं, और जिसके चलते जो एक लीडर है आपका जिसका नाम है पीटर, पतरस, वो आपका खास है, अगर उसके घर से रिपोर्ट आएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो यीशु ने कहा इससे पहले कि कुछ बातें हो मैं चलता हूं, और लिखा है कि लूका 4:38 में, लूक 4:38 में, वह आराधनालय में से उठकर शिमोन के घर में गया। आप देखिए मैंने क्या कहा था, वो घर में गया और शिमोन की सास को जेवर में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसके लिए उससे विनती की। ये जो शब्द है ना विनती की, मैंने इसको अंडरलाइन किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। मैं कुछ सेकंड के लिए आपके लिए रख रहा हूं। जी, यीशु पतरस के घर गया। अब आप सोच के देखिए, जिसको सब चाहते हैं कि घर आए, यीशु नहीं गया। एक जगह पे यीशु घर जाना चाहता है, लोगों ने कहा कि मत आइए, मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन यहां पे यीशु घर गया और उस लीडर के घर गया जो बाकी सब लीडरों में मुख्य था। आई होप आप लोग सब समझ रहे हैं। मैं रिपीट करता हूं कि लीडर के घर पर गया, वो लीडर जो मुख्य था, इंपॉर्टेंट था, बहुत दमदार अपना रुतबा, पर्सनालिटी रखता था, उसके घर गया। और लिखा है कि किसी ने विनती की,
और विनती क्या की कि जो आपका मेन लीडर है, जिसके साथ उसने शादी की, उसकी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और जिसके चलते ये फोटो को मैं इसलिए रख रहा हूं कि यीशु का इसके घर जाना, किसके घर? शिमोन के घर में गया। इसका मतलब है कि पतरस की सास के घर में गया और लिखा है कि किसी ने विनती की, किसके लिए? उसकी मदर इन लॉ के लिए। विनती क्या की कि ये बुखार है, इसको ठीक करिए, अगर ये गुजर गई, अगर ये मर गई, दिक्कत आ सकती है। तो जिसके चलते मैंने ये पोस्ट रखा है, जरा शब्द को पढ़िएगा, ये सब कुछ इस एक सेवक के लिए, पतरस जिसका नाम है, एक सेवक के लिए। मैंने सेवक का शब्द जानबूझ पूछ के डाला। आप देख सकते हैं कि ये व्यक्ति को, पतरस को मैंने बुजुर्ग रखा है, उसके हाथ में मैंने कुंजी दी हुई है। फोटो को मैंने कनेक्ट करता हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये वही पतरस है मत्ती की किताब उसका 16 वचन 18 में, जहां यीशु कहता है कि मैं तुझे अधोलोक की कुंजियां दो, मैं तुझे कलीसिया की, वो तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक की कुंजियां दूंगा ताकि अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना हो सके। दूसरे शब्दों में, यू विल बी द लीडर। तो एक ऐसा अगुवा होगा, तो एक ऐसा मुखिया होगा जिसके ऊपर मैं कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। यू विल बी द लीडर इस एक सेवक के लिए। और इसके साथ कौन कौन जुड़ा है मैं रख रहा हूं। पतरस की पत्नी इसके साथ जुड़ी है, पतरस का परिवार इसके साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि पतरस के साथ जुड़ा हुआ है पतरस का घर, और जिसके चलते लिखा है वो घर गया। यीशु पतरस के घर गया। और आपको पता है ये बात मुझे क्या दर्शाती है, मैं रखने जा रहा हूं। ये सब कुछ इस एक सेवक के लिए, यानी कि पतरस के लिए, पतरस की पत्नी के लिए किया, पतरस के परिवार के लिए किया, पतरस के घर के लिए किया। और तब जाकर ये पोस्ट डाला था, जो कि मैं पिछले हफ्ते कंप्लीट नहीं कर सका, कि प्रभु सेवकों का, ब्रैकेट में मिशनरीज डाला हुआ, प्रभु सेवकों का घर परिवार संभालना जानता है। वाह वाह, क्या बात है। कैसा लग रहा है अभी तक? जरा सोच के देखिए। ये जो पोस्ट है ना, जो आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर है, प्रभु सेवकों का, सेवकों का मतलब मिशनरीज। मैंने जानबूझकर मिशनरीज डाला हुआ है। अब पास्टर डैनियल, ये आपने क्यों किया? और यहां पे आपने पतरस को सेवक क्यों पॉइंट आउट किया? ये सब कुछ उस सेवक के लिए, या एक सेवक के लिए। सेवक क्यों होगा? बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका कनेक्शन दे रहा हूं आपको, ठीक है ना? तो इसको पहले फिर से बता देता हूं कि प्रभु सेवकों का घर परिवार संभालना जानता है। ये वचन रखिएगा याद, नीति वचन 11:25, प्रोवर्ब्स चैप्टर 11 वर्स 25, याद रखिएगा। लिखा है, उद्धार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है। उद्धार प्राणी, उद्धार प्राणी। ये उद्धार कौन है? इसको इंग्लिश में रखूंगा। जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। किंग जेम्स वर्जन कहता है, द जनरस सोल विल बी मेड रिच, द जनरस सोल विल बी मेड रिच, एंड ही हु वाटर्स विल ऑल्सो बी वाटर्ड हिमसेल्फ। मतलब जो जनरस है, जनरस है मतलब उदार प्राणी है, जो दूसरों को खिलाता है, जो दूसरों को संभालता है, उसको भी खिलाया जाएगा। जो दूसरों की खेती में, ये ब्लिंक हुआ क्या? जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। जो दूसरों की खेती में पानी डालता है उसके खेत में भी पानी डाला जाएगा। तो पीटर कौन था? वापस आ रहा हूं। पीटर कौन था? पीटर वो था जो खुदा के राज्य को बना रहा था। इसलिए मत्ती के 6:33 में, मैथ्यू 6:33, आपको याद होगा, यीशु कहता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो। तो कहता है कि सब चीज तुम्हें मिल जाएगी। और इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है, सीक द किंगडम फर्स्ट एंड एवरीथिंग विल बी एडेड। ये जो शब्द है ना, एडेड, ऑटोमेटिकली एडेड इनटू यू और विथ फॉर यू। इस शब्द पे मुझे क्या सीख मिलती है? मुझे यह सीख मिलती है कि पतरस की पत्नी परेशान होगी, पतरस का परिवार परेशान होगा, पतरस का घर परेशान होगा। तो जिसके चलते लिखा है कि प्रभु सेवकों का घर परिवार संभालना जानता है। अगर कोई सेवक अभी मुझे सुन रहा है,
कोई पास्टर अगर मुझे सुन रहा है, कोई प्रभु का दास मुझे सुन रहा है, और कोई ऐसा खेत में, माफ करें, गांव में, शहर में, कहीं पे भी, साइकिल में, मोटरसाइकिल में, या फिर आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों में, देश विदेशों में आप सेविकाएं करते हैं, दिमाग में रखिएगा, अगर आप दूसरों की खेती में पानी डालोगे तो प्रभु कहता है कि तुम्हारी खेत में भी पानी डाला जाएगा। The generous soul will be made rich and he who waters will also be watered himself। मतलब जो दूसरों को संभालेगा उसको संभाला जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं, पहला शमूएल 2:30, फर्स्ट शमूएल चैप्टर 2:30, मैं हमेशा कहता हूं कि जो उसका आदर करेगा प्रभु उसका आदर करेगा। वाह, कैसा लग रहा है? सी, इसका मतलब ये हुआ, मैंने जानबूझ के क्यों रखा मिशनरीज, जो चर्च अटेंडर्स है ना। अभी शायद कुछ लोगों को गुस्सा आएगा, आने दो। मैं तो हमेशा कहता हूं कि गुस्सा उसको आता है जो शैतान का बच्चा है। जो परमेश्वर का वचन सुन के गुस्सा करता है तो वो फिर प्रभु का नहीं हुआ ना। इसलिए तो यूहन्ना 4:44 में, जॉन 8:44 में यीशु कहता है कि तुम अपने बाप शैतान से हो। अब आप सोच के देखिए उसका बाप कौन है, यानी कि कहां से आया ना। अगर आप चर्च अटेंडर हैं, आप सिर्फ चर्च जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, बस हाथ पे हाथ बैठे रहते हैं, पास्टर ने गाना गाया या वर्शिपर ने गाना गाया, ताली बजा दिया, ऑफरिंग का बैग आया, ऑफरिंग डाल दिया, प्रभु भोज आया, प्रभु भोज खा लिया, और फिर घर पे जाकर मटन खा के टीवी देखकर आप अपना सो गए। अगर ऐसी मसीहत है तो प्रभु कहता है ये वचन आपके लिए नहीं है। उदार प्राणी हष्ट पुष्ट हो जाता है, जो औरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। और यही तो बताता है, जनरस सोल विल बी मेड रिच। जो उदार प्राणी है, उदार प्राणी, उसको प्रभु कहता है मैं अमीर बनाऊंगा। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर का काम कर रहा है। मैं हमेशा कहता हूं, आप लोग अगर ध्यान दे रहे, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर तुम प्रभु का घर बनाओगे प्रभु तुम्हारा घर बनाएगा। अगर तुम प्रभु का काम करोगे प्रभु तुम्हारा काम करेगा। अगर तुम प्रभु का सोचोगे तो प्रभु तुम्हारा सोचेगा। अगर तुम कहते हो कि परमेश्वर मैं तेरे लिए हूं तो प्रभु कहता है बेटा फिर मैं तेरे लिए हूं। क्या बात है। शायद आप लोगों ने ताली बजाई होगी, नहीं बजाएगी मुझे नहीं मालूम, कोई इशू नहीं, लेकिन बात को समझिएगा, बात को समझिएगा, बहुत जरूरी है। और मुझे ये वचन, नीति वचन 11:25 इसलिए खूब अच्छा लगता है क्योंकि कई सालों से, अगर मैं कहूं गलत नहीं होगा, हमने इसको जांचा है, परखा है। मैं अभी बीच में कहीं बाहर गया था, बहुत थका था, रात को ड्राइव कर रहा था और मुझे कहीं पे पहुंचना था। और आपको पता है कभी कभी, जैसे आप लोग जानते होंगे कि यीशु ने कहा, मैं आऊंगा उसके ऊपर, जब यीशु पानी पर और जो आंधी तूफान को थमाते उस कॉन्सेप्ट पे जब मैं आऊंगा, जो बोट था पूरी रात स्ट्रगल कर रहा था किनारे पे पहुंचने में, यीशु आया और लिखा है कि तुरंत किनारे पे पहुंच गया। मतलब एक झटके में, कैसे हुआ किसी को नहीं पता। तो जब आप परमेश्वर के काम के लिए निकलते हो, जैसे मैं कहना था कि मैं निकला था अभी बीच में, तो जो सफर मुझे लगा कि बहुत लंबा होगा, वो सट करके, मतलब इतनी तेजी से मैं पहुंच गया, मुझे पता भी नहीं चला कि एक एक मंजिल मेरी पूरी होती चली गई। और यही चीज हुआ आते वक्त में। ये पॉइंट, ऐसे कई चीजें हैं। हम कहीं सफर में थे पूरी टीम के साथ में, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी 4 बार ऐसे रोल होकर सड़क पे से ना होकर खाई में गिर गई। और उसके बावजूद मैं उसके अंदर बैठा था, विचित्र प्राणी था एक ड्राइवर, उसने भेड़ा गर्क कर दिया, उसको हम बोल रहे थे स्लो चला, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने संभाला। और ऐसे कितनी बार है कि हम ट्रेन में जाते हैं, टिकट कंफर्म नहीं होता है, प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं, टीसी आकर कहते हैं सर आपका तो टिकट कंफर्म हो गया, और वो भी वहां निकाला था स्लीपर का और अपग्रेड हो गया एसी कोच में। मुझे याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम यूएस से जा रहा था, मेरा जो इकोनॉमिक टिकट था मुझे रोक दिया गया एयरपोर्ट पे, और मैंने पूछा कि मुझे क्यों रोका गया, व्हाई हैव बीन स्टॉप। वो कहता है कि सर योर टिकट हैज बीन अपडेटेड। मैंने बोला फॉर व्हाट? बोलता है योर टिकट वाज इकोनॉमिक, नाउ यू आर ट्रैवलिंग इनटू बिजनेस क्लास। पैसे नहीं दिए बिजनेस क्लास के, लेकिन मैं ट्रैवल कर रहा हूं बिजनेस क्लास में। ऐसे ना जाने कितनी, गला बैठ जाता था, मीटिंग में जाते थे गला खुल जाता था। तो जिसके चलते मैं वापस कहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ जो मिशनरीज हैं, जो प्रभु के सेवक हैं, उनके साथ परमेश्वर काम करेगा। तो वापस आता हूं, मुझे पता है कि आप लोगों ने इस पॉइंट को समझा होगा कि ये एक आदमी, मुझे पीछे जाने के लिए मजबूर हो रहा हूं, ये एक आदमी जिसका नाम है पतरस, उसकी सास को ठीक किया इस एक आदमी की वजह से, उसकी पत्नी को खुश
करा, मां ठीक हो गए, पत्नी खुश हो गए इस एक आदमी की वजह से। उसका घर ब्लेस हो गया, जिसके लिए लिखा है पतरस की पत्नी, पतरस का परिवार, पतरस का घर, सब कुछ ठीक रहा। क्यों? इस एक आदमी की वजह से जिसका नाम है पीटर। और तब जाकर ये पोस्ट डाला था फेसबुक पर कि प्रभु सेवकों का घर परिवार संभालना जानता है। वाह, यहां ताली बजनी चाहिए थी, बट कोई बात नहीं। कैसा लग रहा है सोच के देखिए आप। मैं इनकरेज करता हूं, कभी मिनिस्ट्री करते हो नहीं घबराना, पैसा कहां से आएगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। आप अपना काम करिए, परमेश्वर आपका काम करेगा ना। मुझे जाना होगा 5वें चमत्कार पर, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा सीखने लायक है। लिखा है कि 5वां जो चमत्कार रिकॉर्ड किया गया था यीशु का, वो ऐसे रिकॉर्ड किया गया था कि कई लोगों को एक साथ चंगाई। जी हां, ये कहां लिखा है? ये देखिए मत्ती 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन दुष्ट आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया। लिखा है सब, तो जिसके चलते लिखा है कि कई लोगों को एक साथ चंगाई थी ना। इसको देखिएगा मरकुस की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 32 से 34। लिखा है संध्या के समय, यहां पे लिखा है संध्या, और यहां पे भी लिखा है संध्या के समय जब सूरज डूब गया। मैंने फेसबुक पे डाला था कि क्यों ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद हुए। मैं यहां पर आ रहा हूं। जब सूरज डूब गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसके पास लाए। सारा नगर द्वार पर इकट्ठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया। बहुतों से दुष्ट आत्माओं को निकाला, दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया क्योंकि वे उसे पहचानती थी। अब लूक क्या कहता है? मत्ती, मरकुस, लूका, क्योंकि यूहन्ना में इसका रिकॉर्ड नहीं है। लूका कहता है 4:40, लूक 4:40, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारी में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। तो तब जाकर यह पोस्ट मैंने डाला था, यीशु ने ज्यादा चमत्कार सूर्य डूबने के बाद क्यों किए? क्वेश्चन मार्क। क्या कभी सोचा था? क्या कभी सोचा था? जी हां, फेसबुक पे मैं किसी का कमेंट पढ़ रहा था और उसने मुझसे कहा कि बाप रे पास्टर डैनियल, इस विषय पे कभी किसी ने बात नहीं किया। हो सकता है मैं पहला आदमी हूं, और अगर ऐसी बात है तो फिर ध्यान से सुनिए फिर तो ध्यान से सुनिए, है ना। यीशु ने ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद क्यों किए? अब मैं आपको एक एंगल देता हूं जो मुझे पता चला, क्योंकि मैं 29 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं और मुझे पढ़ते वक्त में, जो कि मैं अभी भी पढ़ रहा हूं, पढ़ते वक्त में मुझे एक चीज उठकर दिखी। मैं उसकी वजह रखता हूं कि क्यों सूरज डूबने के बाद, और मैं वापस कह दूं कि यीशु ने तब किया था सूरज डूबने के बाद। आपको अब कॉन्सेप्ट नहीं बनाना, क्योंकि यीशु मसीह ने ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद में किए थे। अब हमको भी सूरज डूबने के बाद का इंतजार करना होगा। जैसे सूरज डूबेगा, पेट दर्द वाले आजा, ठीक करता हूं। बोले क्यों? बोला सूरज डूबने के बाद तेरे को चंगाई मिले। ये कॉन्सेप्ट नहीं डालना। ये क्यों है आज आपको मैं बता रहा हूं। तो फोटो देख लीजिए। सबसे पहले चमत्कारों के कार्य को करने में सबसे बड़ा रुकावट था सबत। सबत, जी हां, साबात जिसको कहते ना, सैटरडे, सबत। और जिसके चलते मैं वचन रखूंगा, जिसके चलते ये पोस्ट पढ़ लीजिए, सबसे ज्यादा चमत्कार सूरज डूबने के बाद ही क्यों करना पड़ा? सूरज डूबने के बाद ही क्यों करना पड़ा? जवाब है ये लोग शास्त्री फरीसियों की वजह से। जानते हो क्यों? एक वचन से आपको क्लियर हो जाएगा, हालांकि बहुत है लेकिन मैंने नहीं डाला। मरकुस 2:24, मार्क 2:24। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, ये सबत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं है। आपको याद होगा ना, 38 साल वाला व्यक्ति
मत्ती यूहन्ना 5:10 में, वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। और आपको पता है, ये फोटो देख लो, यीशु ने उनको डांटा, रिब्यूक किया, क्या कहा देखिएगा। मरकुस 2:27, मार्क 2:27। यीशु ने, मैंने डाला है क्योंकि आपको मैं कनेक्ट कर सकूं, ब्रैकेट में डाला है, और उसने, इसलिए ब्रैकेट में यीशु ने, उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। क्या बात है। मैं समझता हूं कि ये डायलॉग जो है ना, बाकी सभी डायलॉग को फेल कर देगा। सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। तो तब जाकर ये अगली लाइन कहते हैं, इसीलिए मनुष्य का पुत्र यानी यीशु सबत के दिन का भी स्वामी है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ। तो यीशु ने क्या किया, अपने ज्यादातर चमत्कार सूरज डूबने के बाद इसलिए किए क्योंकि जब लोग ठीक हो जाते थे, मैं रखूंगा आगे, जब लोग ठीक हो जाते थे तो गली गली, सड़क सड़क, नगर नगर जा जाके घूम घूम के बोलते थे, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। तो शास्त्री फरीसी आते थे अपना अपना वारंट लेकर, समझ में आया, वारंट, अपना अपना जो व्यवस्था का वारंट है ना, वो लेकर आते थे और यीशु को पकड़ते थे। आपने सबत के दिन कैसे ठीक किया, आपको अधिकार किसने दिया। अब बेचारा यीशु को काम करना है, गांव गांव पहुंच के प्रचार करना है लूक 4:43 के मुताबिक, लेकिन ये लोग रुकावट बनते थे। और याद होगा, मैं रखूंगा, यीशु कहता था जब कोई चंगा हो जाता था, कहता था यार तेरे को रिक्वेस्ट करता हूं किसी को नहीं बोलना। लेकिन ये क्या करते थे, जितना रोकते थे उतना प्रोपेगेंडा, मतलब उतना हल्ला मचा देते थे। और जिसके चलते रिपोर्ट जाती थी यरूशलेम के मंदिर में, शास्त्री फरीसी उठ उठ कर आते थे और यीशु से सवाल करते थे। ये फोटो देख लीजिएगा। तब यीशु को ये डायलॉग मारना पड़ा कि सबत का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। और जिसके लिए लिखा है कि मनुष्य का पुत्र यानी यीशु सबत के दिन का भी स्वामी। तो जिसका सेवेंथ डे एडवांटेज का कॉन्सेप्ट है ना, जो डिनोमिनेशन है सेवेंथ डे एडवांटेज वाली जो कलीसिया है, उनको लगता है कि वो बहुत पवित्र है। मैं आपको बता दूं कि जिस दिन पर्दा उठेगा, अगर वक्त रहते उठ गया तो भला, नहीं तो तू चला, वहां प्रभु पूछेगा कि बेटा जिस पर्दे को मैंने फाड़ा था तूने उसकी सिलाई क्यों की। दूसरे शब्दों में, जिस सबत का कॉन्सेप्ट मैंने बंद किया था उसको तूने क्यों जारी रखा है। क्योंकि मैं प्रतिदिन का स्वामी हूं। यहां तो ताली बनती है, मैं प्रतिदिन का स्वामी हूं। मतलब मैं सैटरडे का भी स्वामी हूं, मैं संडे का भी स्वामी हूं, मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब कुछ लोग कहते हैं यार ये जो आवर्स है ना, मेरे लिए ये 2 बजे का टाइम अच्छा नहीं है। शादियां करते ही तो कहते हैं कि कार्ड पे ना 10:10 डालना। बोला क्यों? बोला 10 बजे डालोगे तो दिक्कत हो जाएगी, 10:10 पे डालो, वास्तुशास्त्र के हिसाब से, बेड़ा गर्क है साहब। अब यीशु प्रतिदिन का स्वामी है, यीशु प्रति महीने का स्वामी है, यीशु प्रति घंटे का स्वामी है। दूसरे शब्दों में, अगर आपके अंदर प्रभु है, आपको किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। वाह, सी, इस घटनाओं से हम क्या सीख सकते हैं? गजब का कनेक्शन दूंगा इस घटनाओं से, यानी कि इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? क्योंकि सूरज डूबने के बाद यीशु को चमत्कार करना पड़ा, क्योंकि सबत सबसे बड़ा रुकावट था। तो इस घटनाओं से हमें क्या सीखना पड़ा? कि उसकी इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। वो चाहे सैटरडे हो, अगर उसने कहा कि बेटा आज ही तू ठीक होगा, तो वो पक्का आज ठीक होगा। अगर वो संडे है तो वो पक्का संडे को ठीक होगा। उसमें कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता। तब जाकर मुझे एक वचन मिला, रोमियो 9:15-16। देखो क्या लिखा है, क्योंकि वह मूसा से कहता है, कौन? एलोहिम, यहोवा मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूं उस पर दया करूंगा, जिस किसी पर कृपा करना चाहूं उस पर कृपा करूंगा। सो यह ना तो चाहने वाले की ना दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है।
क्या बात है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई तू सबत के दिन आ, मैं तेरे को ठीक करूंगा, तू बगैर सबत के दिन आ, मैं तुझे ठीक करूंगा। कैसा लग रहा है? तो जिसके चलते ये बात मैंने रखी थी कि यीशु को सबसे ज्यादा रुकावट सबत में आता था, और जिसके चलते यीशु वेट करता था कि सूरज जैसे ढलेगा कम से कम इनका झगड़ा बंद होगा और मुझे जो काम करना है वो मैं काम करूंगा। और मुझे ये लाइन बड़ी अच्छी लगी जो मैंने रखा था, ये वाला, उसकी इच्छा के आगे कुछ नहीं चलता। अगर उसने तय किया मुझे आज इसको ठीक करना है, वो पक्का ठीक करेगा। वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है ना। लिसन, छठवां चमत्कार बहुत इंटरेस्टिंग है ना। देखिएगा, कई तादाद में मछलियां पकड़ी गई, कई तादाद में। अब इसको मैं पढ़वाऊंगा आपको, लूका 5:4 के मुताबिक आगे तक जाएंगे। देखो क्या लिखा है। जब वे बातें कर चुका तो शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए, उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया, इशारा किया कि आकर हमारी सहायता करो। उन्होंने आकर दोनों नाव यहां तक भर ली कि वे डूबने लगी। तो जिसके चलते ये फोटो आपको मदद करेगा कि इतनी मछलियां पकड़ी गई, इतनी मछलियां पकड़ी गई कि बेहिसाब। अब इसका कनेक्शन, दूसरे शब्दों में, इस बड़े चमत्कार से हम क्या सीख सकते हैं? उसके लिए सब कुछ संभव है। पहले ये दिमाग में डालो, यीशु के लिए सब कुछ संभव है। पता है क्यों? ये कनेक्शन क्यों दिया? क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा 5 वचन पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला, इसने कहा, किसने? पतरस ने कहा कि हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा। इट इज इम्पॉसिबल कि आपका जो प्रचार सुनने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, समंदर की जितनी मछलियां है ना, वो सब अंदर जा चुकी हैं, कहीं तो जा चुकी हैं। इसलिए यीशु ने भी कहा गहरे में चलना। पतरस कहता है इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। तब जाकर ये रखा कि उसके लिए सब कुछ संभव है। जीसस के लिए, ये लाइन को सुनिएगा, जीसस के लिए कुछ भी असंभव ऐसा नहीं है, बल्कि सब कुछ संभव है। जब यीशु इस पृथ्वी पे चल रहे थे ना, इस प्लेनेट पे चल रहे थे ना, तो यीशु खुद चलता फिरता चमत्कार था। वो जहां खड़े हो जाते थे चमत्कार हो जाता था, पानी पे चलते थे पानी रुक जाता था, या सख्त हो जाता था चलने की इजाजत देता था। ऐसे कोई भी चीज यीशु के लिए असंभव नहीं था। इसलिए पतरस ने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। पतरस ने कहता है तो भी, वचन 6 पे ध्यान देना, तो भी, माफ करिए, वचन 5 का लास्ट लाइन, तो भी तेरे कहने से। इसका मतलब क्या पता है? मैं रख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है कि नेचर यीशु की बातें सुनती है। समंदर यीशु की बातें सुनती है। अभी बीच में किसी ने कहा था, मैं किसी का वीडियो देख रहा था, खास करके जाकिर नाइक के डिसाइपल्स थे वो लोग। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आपको मेरी भाषा समझ में आ रही है, स्टडी करो, पहले स्टडी करो। किसी एक यीशु ने शब्द बोला है, मैं उसको दोहरा देता हूं। मैथ्यू 15:14 में यीशु ने कहा कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखाएगा या नहीं दिखा सकता। ब्लाइंड कैन नॉट लीड ब्लाइंड पीपल, मतलब एक अंधे लोग दूसरे अंधे को रास्ता कभी नहीं दिखा पाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि स्टडी करो, जानो पहला, समझो पहला। यीशु को इतनी ताकत आई कहां से? तो मैं आपको बता देता हूं, एक वचन रख रहा हूं, जॉन 1:3, द बुक ऑफ जॉन, गॉस्पेल जॉन 1:3, चैप्टर 1 वर्स 3 कहता है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो मछली को किसने बनाया? इस मसीहा ने। समंदर को किसने बनाया? इस मसीहा ने। यीशु ने हर चीज अपने द्वारा बनाई। ये किसका स्टेटमेंट है? ये परमेश्वर के
वचन जो उसके मुख से निकला, ये उसका स्टेटमेंट है। एलोहिम, आदि में वचन था, थियोस, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही यानी थियोस। इनका प्रॉब्लम है ना, अहमद शेख जो गुजर गए, अब उसका जो डिसाइपल है जाकिर नाइक, और वो कई लोगों को सिखाते हैं कि वो थियोस कैसे हो सकता है, जीसस गॉड कैसे हो सकता है। तो जो ट्रांसलेशन है ग्रीक में वो थियोस है, और जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है कैपिटल जी, GOD, गॉड, और वो कहता है कि सब कुछ थियोस में बना है। कैन यू बिलीव दिस? तो मछलियां अपने स्वामी की सुनकर उसने कहा, समंदर की मछलियों को इसके जाल में जितना भर सकते हो। शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, शब्द पे ध्यान दीजिए। लिखा है कि दोनों नाव यहां तक भर ली कि नावें डूबने लगी, कि वे नावें डूबने लगी। अब आप सोच के देखिए कि इतनी मछलियां कैसे पॉसिबल है। तब जाकर मैंने ये स्टेटमेंट रखा था कि नेचर यीशु की बातें सुनती है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वाह, नेचर यीशु की बातें सुनती है, और आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो ऐसा परमेश्वर है, नंबर दिखाना, वो ऐसा परमेश्वर है जिसको नेचर सुनती है। वाह, जितने भी 1200 लोग अभी लाइव हैं, मैं आप सभी को बता दूं, यूट्यूब वालों, आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो लकड़ी का नहीं है, प्लास्टिक का नहीं है, कागज का नहीं है, वो पेड़ नहीं है, वो नदी नहीं है, वो सूरज नहीं है, वो चांद नहीं है, वो गैलेक्सी नहीं है, वो आकाश पृथ्वी नहीं है, बल्कि सबको बनाने वाला परमेश्वर, वो नेचर उसकी आवाज को सुनती है। सातवां चमत्कार, सातवां चमत्कार, वाह, फोटो देख लीजिए पहला, सातवां चमत्कार। मैं एक एक जो चमत्कार है, 36 चमत्कार, एक एक चमत्कार के ऊपर इसलिए डिटेल में जा रहा हूं, मुझे नहीं पता ये वापस मैं कब प्रचार करूंगा। अगर यीशु के आने में देरी होती है, 100 साल, 200 साल, 500 साल, और हो सकता है कि कुछ सालों के बाद में मैं इस प्लेनेट पे ना रहूं, लेकिन ये वीडियो जो मैं अभी प्रचार कर रहा हूं, और बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट में, ये वीडियो यूट्यूब पर पड़ा रहेगा, हमारा जो ऐप है उस पर पड़ा रहेगा, वेबसाइट पे पड़ा रहेगा। आप लोग इसको जब चाहे, जब जितनी पीढ़ी आएगी, ऐसी खरी बातें वे सीख पाएंगे, और जिसके चलते ये स्टडी आपको मैं दे रहा हूं। यीशु का सातवां चमत्कार, आइए देखते क्या लिखा है। कोढ़ी के रोगी को चंगा करना, या कोढ़ के रोगी को चंगा करना, इसको भी रिकॉर्ड किया 3 पुस्तकों ने, मत्ती 8 का 1 से 4 तक, मरकुस का 40, एक पहला अध्याय 40 से 45 तक, लूका का 5 का 12 से 16 तक में। अब मैं पूरा नहीं लिया हूं, लेकिन जितना मुझे चाहिए मैंने उतना लिया है। तो सबसे पहले आइए पढ़ लेते हैं। देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही। ये हो गया मत्ती का एंगल, मरकुस का एंगल। एक कोढ़ी ने उसके पास आकर कहा, उससे विनती की, उसके सामने घुटने टेक कर उसे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। 41, उसने उसको तरस खाकर हाथ बढ़ाया, उसे छू कर कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा। परंतु तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा, वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया। उससे कहा, देख, किसी से मत कुछ कहना। याद आ गया आपको कि यीशु क्यों रात को या सूरज डूबने के बाद चंगाई देते थे? क्योंकि अगर दिन में चंगाई देंगे, ये हल्ला मचा देते थे, और वो जो शास्त्री फरीसी है ना, वो यहूदियों को वारंट लेकर आ जाते थे यीशु को अरेस्ट करने के लिए, और दिक्कत आती थी। आप लोग भी समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? ये रीजन है, और जिसके चलते होता ये था कि यीशु को मिनिस्ट्री करने में रुकावट होती थी। तो यीशु ने कहा, किसी से नहीं कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को देखा, अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया उसे चढ़ा कि उस पर गवाही हो। ये रहा लूका का एंगल। जब वह किसी नगर में था तो देखो, वह कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य था। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा, विनती की
कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, कहा मैं चाहता तो शुद्ध हो जा। उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। तब उसने उसे चिताया कि किसी से ना कहना, परंतु जो अपने आप को जाकर अपने आप को याजक को देखा। अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने चढ़ावा ठहराया उसे चढ़ा कि वे उस पर गवाही हो। ठीक है ना, ये हो गया 3 पुस्तक। आपको पता है तीनों पुस्तकों को मैंने वो नहीं रखा, तीनों पुस्तकों में ये व्यक्ति जाकर गया, सबको बताया, और इतना हल्ला हो गया कि यीशु मसीह को शहर में जाना नहीं दिक्कत हो गई। वो जंगलों में जाकर प्रचार करने लगा। जंगलों के जो आदिवासी होते होंगे ना उन दिनों में, उनको प्रचार करने लगा। नाउ पास्टर डैनियल, हम इस घटना से क्या सीख सकते हैं? मैं रख रहा हूं, 1 सेकंड दीजिए। हम इससे क्या सीख सकते हैं? 3 बातें। इस कोढ़ी की इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? 3 बातें। नंबर 1, यीशु कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। नंबर 2, किसी से कुछ मत कहना। नंबर 3, उन पर गवाही हो। तो सबसे पहले ये फोटो कुछ कनेक्ट करेगा। यीशु चाहता है, पहला, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, तू शुद्ध हो जा। आपको पता है इस व्यक्ति को और मुझे 99.9 नहीं बल्कि 100% कंफर्म है, ये व्यक्ति जिसको कोढ़ लगा है ये यहूदी है। पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि यीशु कहता है मूसा ने जो नियम रखा है कोढ़ से शुद्ध होने का, उसको जाके चढ़ावा देना ताकि उन पर गवाही हो। तो इसको कैसे पता भाई मूसा कौन है? इसको कैसे पता कि क्या चढ़ावा चढ़ाना है? तो ये पक्का यहूदी था और ऐसा कुछ इसके साथ हुआ जिसके चलते व्यवस्था का लॉ या कानून इस पे थोपा गया, और जिसके चलते यीशु के क्रूस पे मरने तक या मरने से पहले जो व्यवस्था का परिणाम आता था वो इसके ऊपर आया, और इसको न जाने कितने समय से कोढ़ था। तब जाकर यीशु को ये कहता है अगर तू चाहे, कम ऑन, मुझे जाना होगा पीछे। देखो हर लाइन पे वो क्या कहता है मालूम है? वो कहता है यदि तू चाहे, ये वाला शब्द, यदि तू चाहे। यहां पे क्या कहता है? यदि तू चाहे। लूका को क्या कहता है? यदि तू चाहे। तब जाकर यीशु कहता है मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। अब इसका कनेक्शन क्यों? ये वचन पढ़िए, यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने अपने पुत्र को यानी यीशु को इस कोढ़ी के पास यानी जगत में इसलिए नहीं भेजा कि इस कोढ़ी पर यानी जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत यानी कि कोढ़ी उसके द्वारा उद्धार पाए। वाह, कैसा लग रहा है? इसका मतलब है कि जब इसने कहा क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? आप चाहे तो ठीक कर सकते हैं। यीशु कहता है मैं चाहता हूं कि तू ठीक हो जा। दूसरे शब्दों में यीशु ने इसके पाप का सजा इसको नहीं दिया, इसका पाप का परिणाम व्यवस्था ने जरूर दिया। इसलिए तो लिखा है ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। रोमियो 6:23। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन यीशु मसीह में वो गिफ्ट है, वो दान है, वो वरदान है, और वो क्या है? अनंत काल का जीवन। तो कोढ़ी कहता है तू चाहे, यीशु कहता है मैं चाहता हूं। दूसरा, किसी से कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना। पता है क्यों? मरकुस 1:45। परंतु वह बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला, इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया, आप देख सकते हैं, इसका फॉन्ट बड़ा किया, खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चाहो और से लोग उसके पास आते रहे। कभी कभी क्या होता है पता है? यीशु कहता है बेटा मुंह बंद रख, तो मुंह बंद रखा करो। कुछ लोग इतना बोलते हैं, कुछ लोग तो प्रचारक लोग भी कहते हैं गवाही देने के लिए आ गया, गवाही देने के लिए आ गया। मैं आपको वापस कहता हूं, आपको गवाही जरूर देनी है, लेकिन बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है।
कुछ लोग, माफ करिए जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कुछ लोग बेलगाम घोड़े हो जाते हैं। बेलगाम घोड़ा समझते हैं, जिनके ऊपर कोई काबू नहीं होता है। सड़क पे खड़े हो जाएंगे और चीख चीख कर चिल्लाएंगे, और उनका बस चलता है तो माइक भी ले लेते हैं, चीख चीख कर चिल्लाते हैं कि तुम्हारा ईश्वर, तुम्हारा पत्थर वाला खुदा, तुम्हारा लकड़ी वाला खुदा तुम्हारा गलत है, ये है वो है, मैंने यीशु को अपनाया है, यीशु सच्चा है। अब आप सोचिए ऐसे आदमी के साथ क्या करेंगे लोग। तो यीशु कहता है कि बेटा चुप रहे, किसी से मत बोल, चुप रहे। तो जहां कहता है ना चुप रहे, तो वहां चुप रहा करो। इसलिए तो लिखा ना कि कबूतर की नाई भोले और सांपों की नाई चतुर। क्यों? ताकि हमको बुद्धि हो कि कहां बोलना है और कहां नहीं बोलना है। और अब मुझे याद है लूका 12:12, बहुत आसान है याद रखने के लिए। लूक 12:12, यीशु क्या कहता है पता है? जब तुम पकड़े जाओ तो पहले से प्लान नहीं करना कि क्या बोलेंगे, पवित्र आत्मा तुमको उसी घड़ी बताएगा कि क्या बोलना है। अब कुछ लोग बेलगाम घोड़े, बोला हम तो बोलेंगे, और सेवक लोग भी क्या कहते हैं? पुलपिट पे आ जाओ, इनकी वीडियो बनाओ, फुटेज के चक्कर में। किसके चक्कर में? फुटेज के चक्कर में। कैसा लग रहा है? और लिखा है कि यीशु खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहरी जंगली स्थानों में रहा, चाहे और से लोग उसके पास आए, उसके बावजूद भी। तीसरा, उन पर गवाही हो। यह बहुत जबरदस्त पॉइंट है, उन पर गवाही हो। अब मैं आपको बताता हूं कि जो कि पहले भी बता चुका हूं, अब ये बताने में ज्यादा मजा आएगा। यीशु का एक भी चमत्कार विदाउट पर्पस कभी भी नहीं होगा। ओके 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 ओके, लगता है आप लोग ने नहीं सुना, तो मैं रिपीट करता हूं, ठीक है ना? यीशु का एक भी चमत्कार विदाउट पर्पस नहीं हुआ। नंबर 1, यीशु का चमत्कार आज भी विदाउट पर्पस नहीं होता। तीसरा, यीशु का चमत्कार भविष्य में भी विदाउट पर्पस नहीं होगा, क्योंकि यीशु अगर चमत्कार करते थे और करते रहेंगे तो उसके पीछे पर्पस जरूर होगा, मकसद। अब आप सोचिए, कैसे बोल देता हूं, और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बात को समझिएगा। मुझे किसी ने कहा प्रार्थना करिए, 80 साल की बुजुर्ग, 80 साल का बुजुर्ग पुरुष, जो भी बोलो। मैंने कहा कि ठीक है प्रार्थना करेंगे, अच्छी बात है, प्रार्थना करना चाहिए, मैंने किया। लेकिन मुझसे यह कहा गया उपवास करो और इसके लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला क्यों? कहते कि नहीं, ये मेरा दादाजी है, ये हमारे परिवार का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए प्रार्थना करो। तब जाकर एक बात मेरे दिमाग में खटकी, जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूं। परमेश्वर ऊपर से मुझे बोलेगा, डैनियल क्या कर रहा है? अगर मेरी मर्जी है मैं इसको ठीक करूंगा और इसके द्वारा मैं अपना काम कराऊंगा। यूहन्ना का किताब 9:1 याद होगा ना? जब चेलों ने देखा कि अंधा, जन्म का अंधा आ रहा था, चेलों ने पूछा, इसने पाप किया, ये अंधा पैदा हुआ, या इसके माँ बाप ने पाप किया, ये अंधा पैदा हुआ? यीशु ने बोला मेरे पास तीसरा ऑप्शन है। वापस आता हूं, एक ने क्या कहा, इसने गलती किया, पाप, अंधा पैदा हुआ, या इसके माँ बाप ने पाप किया, ये अंधा पैदा हुआ? यीशु कहता है मेरे पास तीसरा है। बोला वो क्या है? बोला ना माँ बाप ने किया ना इसने किया। बोला फिर? बोला ये अंधा इसलिए पैदा हुआ ताकि जब इसके ऊपर चमत्कार हो तो ये परमेश्वर का काम करेगा। ओ ओ ओ ओ, कैन यू बिलीव दैट? 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति चंगाई पाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 80 साल का बुजुर्ग व्यक्ति, 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति जो चल नहीं सकता है, मैं उसके लिए फास्टिंग करूं? वो बंदा कहता है फास्टिंग करो। अब ऊपर बैठा परमेश्वर बोलेगा ठीक है, परमेश्वर सबको प्यार करता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर का कभी काम नहीं किया, पूरी जिंदगी संसारिक जीवन जिया, अपना क्या कहते हैं संसारिक मजे मस्ती किया, टीवी देखता रहा, पूरी दुनियादारी करता रहा, और ऐसा व्यक्ति जिसने कभी परमेश्वर का काम नहीं किया, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं फास्टिंग करूं और ऊपर से परमेश्वर को बोलूं कि मैं तेरा सेवक हूं, आपको इसको ठीक करना ही पड़ेगा। परमेश्वर बोला बेटा ज्यादा प्रार्थना में याद मत कर, क्योंकि अगर मैंने तेरे को याद कर लिया फिर तू नहीं रहेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है 80 साल वाले व्यक्ति को चंगाई मिले, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन दिक्कत कहां है? वो कहता है मैं जिसको भी ठीक करूं मेरी महिमा होनी चाहिए, उसके पीछे कारण होना चाहिए, तो उन पर गवाही हो। तब ये वचन आया मत्ती 8:17 क्या कहता है पता है? ताकि जो वचन
मैंने इसको ठीक इसलिए किया ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। और यूहन्ना 10:38, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरी प्रतीति भी ना भी करो, परंतु उन कामों की तो प्रतीति करो ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में और मैं पिता में। मैं चमत्कार क्यों कर रहा हूं? यूहन्ना कहता है मैं चमत्कार इसलिए कर रहा हूं ताकि तुमको विश्वास आए कि मैं सच्चा हूं। यीशु ने जितने भी चमत्कार किए उसके पीछे एक ही कारण था कि लोग सत्य को जाने। बाप रे, और एक आ गया दिमाग में, ध्यान से सुनिएगा। मुझे गुस्सा है अभी जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर गुस्सा है उस बात को लेके। मैं जब फेसबुक और यूट्यूब पे मैं इसको तमाशा बोलूंगा, और वो तमाशे का नाम क्या है? हीलिंग मीटिंग, डिलीवरेंस मीटिंग और छुटकारे की सभा, चंगाई की सभा, ये रखते हुए जब कोई मीटिंग करता है, कोई बड़ा सेवक आकर या फिर कोई सिटी का लोग बुलाकर कहते हैं पावरफुल पास्टर आ रहा है। कैसे बोलूं? बीच में, थोड़ा लंबा हो रहा है फिर भी सुन लीजिएगा, बीच में ये मीटिंग मुंबई में हुई थी। बीच में कोई विदेश के प्रीचर को बुलाया गया और जो टीम पहले मेरी थी, हम सब जो काफी बड़ी थी और भी कई लोग थे, मेरे हाथ में एक हैंडबिल पहुंचा है और वो हैंडबिल पे लिखा था कि कैसा भी बीमारी हो इस मीटिंग में ठीक हो जाएगा, कितना भी बड़ा बीमारी हो इस मीटिंग में ठीक हो जाएगा। 17 लाख लोगों को इकट्ठा किया गया। 17 लाख। आप लोग शायद समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। रिपोर्टर्स ने, अविश्वासी रिपोर्टर्स ने ये लिखा कि बातें बहुत हुई, लेकिन जो व्हील चेयर पे आया वो वापस व्हील चेयर पे गया, जो खाट पे आया वो वापस खाट पे गया, जो सलाइन के साथ आया वो वापस सलाइन के साथ गया। मिरेकल्स ना के बराबर। और जिस सफेद कोट वाले को बुलाया गया था, अब आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसा तमाशा किया गया कि कैसे भी बीमारी हो बस आ जाओ एम्बुलेंस खाट पर। और तब पता चला कि उसकी मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। कम ऑन, उसके मर्जी के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता। उस पर गवाही हो, यह बात साबित करती है कि यीशु यूं ही चमत्कार नहीं करता। तो छुटकारे की सभा, बाप रे क्या हो रहा है आज? छुटकारे की सभा वाला प्रीचर क्या बोलता है पता है? आज यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाएगा। 99.9% रिकॉर्ड कर लो, उतने लोग खाली हाथ जाते हैं, उतने लोग खाली हाथ जाते हैं। पास्टर डैनियल आपको कैसे मालूम? वर्शिपर कौन होता था? मैं ही तो होता था। वर्शिपर मैं ही तो होता था। 90% पुलपिट पे ऐसा बताते थे कि प्रभु का हाथ, प्रभु का दास हाथ घुमाएगा, सबको चंगाई मिलेगी। गिरते सब थे, कैसे गिरते थे नहीं मालूम, गिरते सब थे, लेकिन वैसे ही जैसे गिरे थे वैसे ही फिर उठते, वही दर्द के साथ, वही पेट दर्द के साथ और वही समस्याओं के साथ। गजब का है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि यीशु अपनी मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, अभी मैं समाप्ति पर आ गया। 8वां चमत्कार, गजब है, फोटो देख लो साहब। 8वां चमत्कार, एक ऐसा रोग जिसको कहते हैं पालसी रोग, पालसी, ओके, एक तरह का लकवा। आइए देखते क्या लिखा है मत्ती 8:5। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, वचन 6, कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा, पालसी, झोले का मतलब पालसी, एक प्रकार का लकवा मारा हुआ, बहुत दुखी पड़ा है। वचन 7, उसने उससे कहा, यानी यीशु ने कहा, मैं आकर उसको ठीक करूंगा। सीधे एक कहता है मेरे घर चल, यीशु कहता है मैं नहीं आऊंगा। यहां पे कहता है मैं आकर ठीक करूंगा। आइए देखते क्या लिखा है वचन 8 में। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, अथॉरिटी वाला। सिपाही मेरे हाथ में है, जब एक से कहता हूं जा
तो वो जाता है। दूसरे को कहता हूं कि आ, तो वो आता है। अपने दास से कहता हूं कि ये कर, तो वो करता है। वचन 10 ध्यान दीजिएगा। यीशु सुनकर, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, जो भीड़ आ रही थी उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। वचन 11, मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर, अन्य जाति की बात हो रही, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। वचन 12 इजरायलियों की बात हो रही है। परंतु राज्य के संतान, यानी यहूदी इजरायली, राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना दांत पिसना होगा। वचन 13, यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? मैं अभी इसके ऊपर आ रहा हूं, जरा फोटो देख लीजिएगा। सूबेदार का विश्वास अपने सेवक के लिए, ये सीख आपको और मुझे सीखनी है। सूबेदार का विश्वास अपने सेवक के लिए। जानते हो वचन क्या कहता है? इब्रानियों 11:6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को वो प्रतिफल देता है। तो इसने क्या किया? विश्वास। कब? जब यीशु ने कहा, जा, तेरा सेवक ठीक है, जा, तेरे विश्वास, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो ना। मैं कुछ चीजें यहां पे रखना चाहता हूं, ये वचन के मुताबिक। इस सूबेदार ने, या ये आंकड़ा है, ओके, इस सूबेदार ने किसी प्रकार का बाइबल कॉलेज नहीं किया। इस सूबेदार ने, मुझे नहीं लगता कभी बाइबल पढ़ा होगा या मूसा की किताब पढ़ी होगी। इस सूबेदार ने किसी प्रकार की टीचिंग नहीं ली होगी, लेकिन उसके बावजूद यह व्यक्ति एक ऐसा शब्द बोल जाता है और कहता है कि बस यहां से कह दे, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। और इस वचन के मुताबिक कहता है कि अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आप खोजिए ना, लेकिन कैसे? विश्वास से। तो लिखा है रोमियो 1:17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। वाह! यह व्यक्ति किससे जीवित है? विश्वास से। और यह वचन क्या कहता है? विश्वास से जीवित रहेगा। याकूब 5:15 क्या कहता है पता है? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किया हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। और याकूब 1:6 कहता है, पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समंदर की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मुझको और आपको यीशु कहता है विश्वास करो। और इस व्यक्ति ने यही कहा, आप यहां से बोल दो, वो वहां पे ठीक हो जाएगा। आपको यह सीखना होगा कि प्रभु, प्रॉब्लम है लेकिन मैं विश्वास करता हूं, समस्या है लेकिन मैं विश्वास करता हूं, और इसी विश्वास का प्रतिफल वो व्यक्ति पाता है। ये रहा आखिरी आज के एपिसोड का, या जो भी बोल लो, आखिरी वाला चमत्कार नंबर 9, मरकुस 2:1। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। सुना गया कि घर में इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास जगह ना मिली, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। वचन 4, परंतु जब भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस पर छत को जिसके नीचे वे था खोल दिया, और जब उसे उगड़े चुके या खोल चुके तो खाट को जिस पर झोले का मारा पड़ा हुआ था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए मैंने उसको हाईलाइट किया है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उसने ऐसा नहीं कहा कि हे व्यक्ति, मैं तुझे ठीक करता, नहीं, उसने टारगेट किया पाप को। वचन 6, तब कई शास्त्री फरीसी जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, या तो परमेश्वर की निंदा करता है।
परमेश्वर को छोड़ो कौन पाप क्षमा कर सकता है। ये था इनका पॉइंट, मैं इसके ऊपर आऊंगा। वचन 8, यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया। मतलब जिसको कहते हैं ना डिसर्निंग, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, परखने की बात यीशु के अंदर तो भरपूर है। तो यीशु ने परख लिया कि शास्त्री फरीसी बात कर रहे हैं, कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा तुम अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, मतलब आसान क्या है? झोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल? सहज क्या है, आसान क्या है? ये क्वेश्चन किया। और आपको पता है आसान क्या है? खाट उठा चल फिर। मुश्किल क्या है? तेरे पाप क्षमा हुए। ओ ओ ओ ओ, आसान क्या है? खाट उठा चल, ये तो कोई बाबा भी कर देगा। लेकिन मुश्किल क्या है? पाप क्षमा करना। अब मैं उसका कनेक्शन दे रहा हूं। वचन 10, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, उसने उस झोले के मारे में से कहा मैं तुझसे कहता उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। पता है क्यों? क्योंकि यीशु ने यहां पर क्या कहा था? तेरे पाप क्षमा हुए। और जैसे ही पाप क्षमा हुए तो यीशु कहता अब उठ, अपने घर चला जा। वह उठा, तुरंत खाट उठाकर सबके सामने निकल चला गया। इस पर सब चकित हुए, परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। तो इस घटना से हम क्या सीख सकते हैं? इस घटना से यह सीख सकते हैं कि पाप क्षमा का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यीशु को ही है। कैसे जानते हो? पतरस ने क्या कहा था? समाप्ति पे आ गया हूं। पतरस ने कहा 10 का 42-43 में, उसने उन्हें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। और उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम पर पापों की क्षमा मिलेगी। तो जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं 1230 के आसपास, आप सभी को बता दूं कि यीशु को इस प्लेनेट पर चंगाई देने का हक तो ऐसे है। वो मिरेकल्स ऐसे कर सकता है, मुर्दे जिंदा ऐसे कर सकता है, लेकिन पाप क्षमा करने का हक इस प्लेनेट पे किसी को नहीं है सिवाय रख रहा हूं यीशु के, सिवाय यीशु के। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप में से किसी को भी पापों की क्षमा अगर चाहिए तो ये 9वां चमत्कार कहता है पाप क्षमा सिर्फ और सिर्फ यीशु कर सकता है। ना दोस्तों, मैं समाप्ति पर हूं, लेकिन इस स्लाइड को रखते हुए मैं फिनिश करूंगा, क्योंकि मसीह मंथन बैठक बहुत सारा काम कर रहा है, मिशनरीज को सपोर्ट करता है। अभी बीच में हमने कुछ लोगों को ऐसी मदद भी की है जो पहली बार हमारे सामने आई। उसका फोटो मैं यहां दिखा सकता था। मुझे किसी ने कॉल किया, बोला उनकी मम्मी को पैर में बहुत तकलीफ होता है, एक मशीन है, क्या नाम है उस मशीन का? लेग मसाज। उसकी कीमत कुछ हजारों में है। बोला वो अगर आप दिलवा सकते हो हमको दिलवा दीजिएगा। मुझे लगता है 2 दिन पहले कॉल आया था और आज मुझे मेरी टीम ने ये कहा कि उनके घर पर वो मशीन हमने पहुंचा दी है। बहुत सारी एक्टिविटीज हम करते हैं, ग्रोसरी के लेवल पे, बाइबल बांटने के लेवल पे, ठंड का मौसम है कंबल बांटने के लेवल पे। ये सारी चीजें मैं यहां फोटो नहीं रखता हूं क्योंकि यीशु ने सिखाया एक हाथ करे तो दूसरे हाथ को नहीं बताना। मैं प्रोपेगेंडा नहीं करना चाहता हूं कि हम क्या करते हैं, ठीक है ना। बहुत जल्द हम आपके बीच में बहुत सारी चीजों को लाके रखेंगे। मैं चाहता हूं कि मंथली सपोर्टर्स अगर आप अभी तक नहीं बने हैं, मैं चाहता हूं कि आप बने और इनको कॉल करना है। और अगले हफ्ते एपिसोड नंबर 16 पर मैं आऊंगा और आपको 10वां मिरेकल से शुरू करूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं और समाप्त करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, धन्यवाद इन सभी बातों के लिए, लाखों करोड़ धन्यवाद। आदर, महिमा, सम्मान मैं आपको देता हूं प्रभु, और कहता हूं कि ये वीडियो हजारों लाखों की तादाद में लोगों तक पहुंचे और वो सीखें, तेरी महिमा होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। ना दोस्तों, इसके पहले कि आप जाएं, मुझे बताया गया है कि